चैत्र रामनवमी एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पूरे क्षेत्रवासी, पूरे बिहार को। पूरे आज से 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन शुभारंभ हुआ। निवेदन करूंगा कि उनकी कथा सुनकर अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ उठाएं। राम के नाम की चर्चा करें तो उससे पवित्र जगह तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और ये हमारे गांव का सौभाग्य है। पावन अवसर है कि आज हम लोगों को श्री राम कथा सुनाने का इस स्थान पर, जगदम्बा स्थान पर ये मौका मिला। बख्तियारपुर प्रखंड के नरोली स्थित मां जगदम्बा स्थान परिसर में 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत वर्षा का भव्य शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विधायक सियाराम सिंह और विधायक अरुण शाह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कथा का शुभारंभ किया और ऐसे आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। कथा के व्यासपीठ से राष्ट्रीय संत श्री सुधीर जी महाराज ने भगवान श्री राम के आदर्शों और उनके जीवन की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा, राम नाम की महिमा अनंत है। जो राम का हो गया उसका जीवन उद्धार हो गया। साथ ही श्रद्धालुओं से श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कथा स्थल पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्ति गीतों, भजनों और प्रवचनों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस दौरान भाजपा नेता सह समाज सेवी ललन सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष अनिल सिंह, पत्रकार अमरेश कुमार सिंह, अनेश कुमार सहित कई गणमान्य लोगों को संत श्री महाराज द्वारा चुनरी प्रदान कर आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी रविंद्र कुमार, पूनम देवी, धीरज कुमार, दुर्गेश चंद्रवंशी सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजन समिति के अनुसार यह पावन कथा 27 मार्च 2026 तक लगातार जारी रहेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित करेंगे। आज कई मायने में हिंदू सनातन परंपरा में ऐतिहासिक दिन है। पहला तो कि आज नवरात्रि, चैती नवरात्र की शुरुआत हुई है, और दूसरे तरफ हमारे हिंदू सनातन परंपरा में विक्रमी संवत के अनुसार 9 वर्ष का भी आगाज हुआ है। और आपके विधानसभा क्षेत्र के जगदम्बा स्थान मंदिर परिसर में राम कथा का शुभारंभ अमृत वर्षा के रूप में किया जा, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जो है चैत्र रामनवमी एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पूरे क्षेत्रवासी, पूरे बिहार को, पूरे भारतवासी को, कि आज जो है नव वर्ष का आरंभ हुआ है। इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हमारे क्षेत्र माता जननी माँ जो जगदम्बा स्थान है, इनके परिसर में पूज्य गुरु महाराज जी जो हैं सुधीर जी, उनका आज से अमृत वर्षा प्रवचन का शुभारंभ हुआ है। इनका हम पिछले वर्ष
बार में भी गए थे, देखे थे। बहुत अच्छे ये कथावाचक हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कार्य होता है बहुत आनंद होता है। और आज का दिन हमारे जो है शिशु रोग विशेषज्ञ जो है डॉक्टर अंजेश बाबू, हमारे विधायक जी भी आए थे, डॉक्टर सियाराम सिंह भी, और पूरे समाज का पूरे ग्रामीण लोग आए हैं। उनको भी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और मैं सभी जनता से आग्रह करता हूं कि ये कथा जो है अमृत वर्षा जो बरसाते हैं हमारे पूज्य गुरु जी, उनका वचन का आनंद लें और अपने सनातन धर्म को आज के इस कथा आयोजन को लेकर सर्वप्रथम तो अपने सनातन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां जगदम्बा नरोली करोटा के इस प्रांगण में अपने परम श्रद्धेय सुधीर जी महाराज के मुखारबिंद से आज से 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन शुभारंभ हुआ। हमारे बीच स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री अरुण जी, बाढ़ के हमारे सम्मानित विधायक श्री सियाराम बाबू, सबकी उपस्थिति में यह कार्य का शुभारंभ हुआ। हम ये यहाँ की पहली कथा है, लेकिन बिहार की पहली कथा महाराज जी की 2004 में बाढ़ में हुई थी, अनुग्रह नारायण सिंह मैदान में, और उस समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। बाढ़ में 5 बार महाराज जी की कथा हो चुकी है। महाराज जी की कथा ज्ञान कथा है, ये ज्ञान कथा की अमृत वर्षा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग माँ के गोद में, उत्तर में गंगा, दक्षिण में माँ जगदम्बा के बीच में हमारी नरौली नगरी अवस्थित है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे वर्ष में चैत महीने से कोई महीना शुभ नहीं माना जाता है। इस जो दौर चल रहा है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आज प्रारंभ हुआ है। आज हम हिंदुओं सनातन भाइयों का नव वर्ष है, जिसे हम भूल गए हैं, और अंग्रेजों का दिया हुआ नव वर्ष को हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस शुक्ल पक्ष के में विभिन्न विभूतियों की जन्म हुई है इस भारत माँ की धरती पे। और हम लोगों का आराध्य देव सूर्य भगवान का भी पावन पर्व छठी मैया का पावन पर्व हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बढ़ चढ़ करके। उसके साथ माँ जगदम्बा जी का भी जन्म इसी शुक्ल पक्ष में हुआ है। उसके साथ हमारा जो सनातनी पंचांग है राजा विक्रमादित्य के द्वारा, उनका भी जन्म इसी शुभ अवसर पे हुआ है। भगवान राम का भी जन्म इसी शुभ अवसर पे हुआ है। इससे बड़ा और हर्ष उल्लास की क्या बात हो सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय राम कथाकार सुधीर जी महाराज के मुखार बिंदों से हमारे क्षेत्र के लोग उनके कथा का सुनकर अधिक से अधिक संख्या में यह कथा आज दिनांक 19 दिन से लेके 27 दिन तक चलेगा। समापन 27 को होगा। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि उनकी कथा सुनकर अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ उठाएं। आपके गांव में कहिए कि 9 दिवसीय राम कथा राम अमृत रस धारा के रूप में प्रवाहित की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कहने की चीज नहीं है, ये तो गुणन और मनन करने की चीज है। जहां विद्वत जन आके राम कथा का गुणगान, राम कथा का व्याख्यान और राम के नाम की चर्चा करें, तो उससे पवित्र जगह तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि परम आदरणीय गुरुवर सुधीर जी महाराज जैसे लोगों उनके मुखार वृंद से
राम के चर्चा लोगों के कानों तक पहुंच रही है, अमृत धारा पहुंच रही है, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और हमारे खास करके ये हमारी जो भूमि है, ये जहां हम लोग बैठे हुए हैं, जगत जननी जगदम्बा की नगरी है, ये गांव है ये, और उस भूमि पर आज उनका दिन भी है और आज से नवरात्रि का प्रथम दिवस है। ऐसा कहा जाए कि हम लोगों का, सनातनियों का 9 वर्ष ही आज से चालू होता है। तो बहुत कुछ संयोग जो है एक साथ, और जगदम्बा की धरती, सनातन का 9 वर्ष, नवरात्रि की प्रारंभ माने शुरुआत आज से, और सुधीर जी महाराज जैसे ज्ञाता यहाँ पर आके राम की चर्चा कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। राष्ट्रीय कथावाचक और राष्ट्र संत के रूप में जाने जाते हैं, जिनका पावन सानिध्य में राम अमृत वर्षा के रूप में राम कथा का आयोजन किया गया है। महाराज जी, सर्वप्रथम हम आपके चरणों को स्पर्श करते हुए यह जानना चाहते हैं कि आज की कथा में आपने लोगों को क्या संदेश दिया। सबसे पहले तो 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, नए संवत्सर की शुभकामना, नया संवत्सर 2083 की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और बड़ा पावन अवसर है कि आज हम लोगों को श्री राम कथा सुनाने का इस स्थान पर, जगदम्बा स्थान पर ही मौका मिला। कोटिशः नमन है यहाँ के श्रोताओं को। और श्री राम कथा तो रग रग में समाई हुई है, इसको तो होना ही चाहिए। इससे पुरुषार्थ, जीवन में पुरुषार्थ करने, मैंने कथा में भी सुनाया, श्री राम कथा घर में आलसी बन करके बैठने के लिए नहीं है, पूर्ण पुरुषार्थ के लिए है। जितनी भी ताकत है शरीर में, इंद्रियों में, नख से लेके सिर तक, जीवन के व्यवहार के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करिए। पुरुषार्थ सिखाती है श्री राम कथा। लेकिन पुरुषार्थ करते समय, जीवन का व्यवहार करते समय जो संकट आते हैं, उनसे कैसे पार पाएंगे, राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से दिखाया है। उसी को हम यहाँ 9 दिनों में व्यवस्थित क्रम में सभी लोगों को सुनाने के लिए संकल्पित होकर के आए हुए हैं। आप सभी आनंद लें, सुने। महाराज जी, हमारे दार्शनिकों ने देश के कई राम की चर्चा की है, उनमें आप किस राम की चर्चा कर रहे हैं? ये प्रश्न बड़ा गंभीर आपका है। वैसे कथा में अगर किसी दिन बैठेंगे तो विस्तार से मैं सुनाऊंगा कि वो कौन से राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। 4 राम तो यही हो गए। तो फिर आप किस राम की पूजा कर रहे हैं, किस राम की कथा सुनाने के लिए आए हैं? शंकर जी जिस राम नाम को जपते हैं वो राम नाम कौन है? कबीर जो राम नाम लेते हैं वो राम कौन है? तो हाँ, तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप एक हैं कि अनेक हैं? आप क्या बोलेंगे? आप एक हैं ना? बोलेंगे ना आप एक हैं? आप अपने पिताजी के पास जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? बेटा। और अपने बेटे के पास जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? बाप। जब आप एक ही हैं फिर आप बाप हो गए, बेटा हो गए। आप अपने चाचा जी के पास जाते हैं क्या हो जाते हैं? भतीजा। और भतीजे के पास जाते हैं क्या हो जाते हैं? चाचा जी। तो फिर आपको हम क्या माने? आपकी बेटी का बेटा आपको क्या बोलता है? नाना। और बेटे का बेटा क्या बोलता है? बाबा। तो आप बाबा हैं कि नाना है? चाचा हैं कि भतीजा है? बाप हैं कि बेटा है तो एक ही। विभिन्न विभिन्न रिश्तों से, विभिन्न विभिन्न संबंधों से आपके नाम अलग अलग हो गए। वैसे ही राम तत्व तो एक ही तत्व है। दशरथ जी के बेटे के रूप में वही राम अलग राम है। राम तत्व एक ही है, संबंध अलग अलग है। वहां बेटा बन गए, वहां कुछ और बन गए, वहां कुछ और बन गए। राम तत्व एक। राम अनादि अवधपति सोई, बोले सब कर परम प्रकाशक जोई। अब राम तत्व को समझना हो ना तो एक छोटा सा उदाहरण आपको और सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए। बात छेड़ दी है, इधर पत्रकारों का गुण ही होता है जानबूझ के छेड़ना, ताकि वक्ता न भी बोलना चाहे। 3 घंटे बोल के आए हैं ना, अब हमसे बोलवाना चाहते हैं तो सुन लीजिए। एक बार जैसे शरीर है ना, आम को लीजिए, आम का पेड़ अगर आम का फल ना आए तो वृक्ष बेकार है कि नहीं है? जिस वृक्ष पर जो फल ना लगे तो वो वृक्ष बेकार हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही देह का भी एक फल है। देह धारण करने का फल क्या है? देह धारण का फल है कि राम नाम का भजन करना। देह धारण करने का सबसे बड़ा फल है राम तत्व जीवन में आना चाहिए। इसको समझाने के लिए एक बार एक गांव में एक सज्जन की मृत्यु हो गई। उन मृत्यु में उन्होंने वसीयत लिखी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी वसीयत खोली जाए। दाह संस्कार संपन्न हो गया तो उनकी वसीयत खोली गई।
वसीयत में लिखा था कि मेरे संपत्ति इतनी है, उसका बंटवारा इस तरह से मेरी संतान में किया जाए। 3 संतान थी, 2 बेटा 1 बेटी। बड़े बेटे को आधा दिया जाए मेरी कुल संपत्ति का, छोटे बेटे को चौथाई भाग दिया जाए और मेरी बेटी को 5वां हिस्सा दिया जाए। तो पंचों ने कहा पहले ये तो पता कर लें कि इनके पास संपत्ति कितनी है। तो संपत्ति के नाम पर कुल 19 ऊंट उनके पास थे। अब हुआ कि 19 ऊंट का बंटवारा किया जाए। तो लिखा था बड़े बेटे को आधा, तो 19 का आधा कैसे हो? पंचों ने सर पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल। तो पंचों ने सुझाव दिया कैसा करो बेटा, इसको बेच देते हैं, पैसा आएगा तो पैसे का बंटवारा आसान हो जाएगा। बेटा जिद पे खड़ा हो गया, नहीं जैसा लिखा है वैसे ही होना चाहिए। तब तो बंटवारा हो चुका, सब लोग बैठे हुए थे वहां। तब तक एक सज्जन अपना ऊंट लेके निकले उधर से। उन्होंने 19 ऊँटों का काफिला देखा तो रुक गए वहां पर। पूछा भाई क्या बात? अरे तो हमारे मित्र थे जो मरे हैं। कोई बात नहीं, संकट में मैं नहीं काम आऊंगा तो भला कौन आएगा? उन्होंने अपना ऊंट दे दिया, मेरे ऊंट को ले लो, अब बंटवारा तुम्हारा आसान हो जाएगा। अब 19 से कितना हो गया? 20। बंटवारा हुआ, 20 का आधा, कुल संपत्ति का आधा बड़े बेटे को दे दिया जाए, कितना हो गया? 10। 10 बड़े बेटे को दे दिया गया। कुल संपत्ति का चौथाई छोटे बेटे को, चौथाई माने 20 का चौथाई कितना हुआ? 5। 5 छोटे बेटे को दे दिया जाए। कुल संपत्ति का 5वां भाग मेरी बेटी को दिया। 20 का 5वां करिए तो 20 चौक, 5 चौक 20, 4 बेटी को हो गया। 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को, 4 बेटी को, कितना हुआ? 19। 1 बच गया। 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। भगवान की बिल्कुल यही स्थिति है, जिसके बिना कुछ होता नहीं और कुछ नहीं होता है ना। अभिगत की गति कहत न आवे, ठीक है ना। अब आइए थोड़ी और तत्व व्याख्या कर लीजिए इसकी। कितने तत्व हैं? 5 तत्व। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व हो गया। 5 कर्मेंद्रिय हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिय, कितना हो गया? 15। 5 तिहाई 15। 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तिहाई 15 और 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 इसको जोड़ दीजिए। 15 4 19। ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं फिर भी 20वें के बिना अधूरे हैं। 20वां कौन है? बोले राम अनादि अवधपति सोई। और राम तत्व है जिसके बिना ये अधूरे हैं। उस तत्व को हम उतना महत्व है, कितना सुंदर शरीर हो ना, प्राण तत्व निकल जाए तो इसको तुरंत घाट पे पहुंचा देते हैं, ऐसा कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन वो हमारे लिए किसी महत्व का भी नहीं है, उसको हम महत्व नहीं देते हैं। बाकी अंगों को हम महत्व देंगे, बाकी सबको महत्व। इसलिए राम तत्व को बहुत महत्व दीजिए, प्राण तत्व को बहुत महत्व दीजिए। जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो आपने ना चाहते हुए इतना बुलवा लिया हमसे, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत